नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के रेसिपी में मैं आपको चने दाल की हलवा बनाने बताऊंगी और वो भी झटपट बनाने वाली रेसिपी। तो ये चने के हलवा बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ बनती है, जिसे खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आइए फ्रेंड, मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ। ये 1 कटोरी मेरी चने दाल है। अब मैं ये चने दाल को अच्छी तरह से 3-4 बार धो लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, दाल को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। तो देखिए मैं 1 कटोरी दाल ली हूँ, तो इसमें मैं 1.5 कटोरी पानी डाल देती हूँ ताकि दाल अच्छी तरह से पक करके सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैं 1.5 कटोरी इसमें पानी डाली हूँ। 5 सीटी मैं लगा ले रही हूँ ताकि दाल अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 सीटी लगने के बाद मैं आपको ढक्कन खोल करके दिखा रही हूँ। देखिए इसकी सीटी भी निकल चुकी है और दाल देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड, मैं कुकर से इसे दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दी थी और ये देखिए मैं पंखे के नीचे इसे ठंडा कर ली हूँ। अब मैं इसकी मिक्सर जार में डाल करके एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से दाल की पेस्ट बना करके तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब कढ़ाई की तरफ चलें। तो मैं इधर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं कढ़ाई में 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ। तो घी देखिए मेरी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब मैं कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। लगभग 10 से 15 बादाम है और 10 से 15 काजू और थोड़ी सी इस तरह से ड्राई कोकोनट्स ली हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की सी ही फ्राई कीजिएगा। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स भी मेरी फ्राई हो गई है। इसमें जब हल्की सी कलर देखिए इस तरह से लाइट कलर चेंज होने लगे तो आप इसे कढ़ाई से निकाल लें। तो फ्रेंड देखिए ये बची हुई घी और इसी पैन में मैं ये पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। तो ये पेस्ट को आप तब तक फ्राई करें जब तक इसकी पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। और इसे फ्राई करते वक्त गैस के फ्लेम आप लो ही रखें, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई कीजिएगा। तो देखिए मेरी ये पेस्ट अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ करके इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो मैं इस हलवे में गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए मैं गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैं 1 चम्मच ही पानी डाल रही हूँ और मैं जो कटोरी से दाल ली थी उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी गुड़ ली हूँ। मैं सारी मेजरमेंट उसी कटोरी से ही कर रही हूँ। अब गुड़ को अच्छी तरह से गल जाने दीजिए। तो गुड़ देखिए बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब मैं गुड़ को गलने के बाद मैं ये पेस्ट जो अच्छी तरह से फ्राई करके रखी हूं मैं इसे डाल देती हूं। अब ये दाल की पेस्ट को मैं अच्छी तरह से देखिए गुड़ के साथ मिला लेती हूं। गैस के फ्लेम आप लो ही रखें, लो फ्लेम पर ही इसे बनाने की कोशिश करें, नहीं तो ये गुड़ जल जाएगी। तो मैं गुड़ के साथ भी हलवे को अच्छी तरह से मैं मिला ली हूं। देखिए अब मैं जैसे कि आपको बताई हूं, मैं इस हलवे में ना दूध की इस्तेमाल करूंगी और ना ही मावे की। तो देखिए मैं उसके जगह पे मैं होममेड मलाई ली हूं। मैं घर पे जो मलाई निकाल करके रखी हूं उसी मलाई को ले रही हूं और ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है। अब मैं हलवे को अच्छी तरह से मलाई के साथ मिला करके इसकी भुनाई करूंगी। मैं इसे तब तक इस तरह से भूनती रहूंगी जब तक हलवे में से घी नहीं छोड़ देती है। आप चाहे तो इस हलवे को सूखने तक आप हाई फ्लेम पर इसे करके लगातार इस तरह से चलाते रहिएगा।
तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे ये हलवा ड्राई हो रही है वैसे वैसे घी छोड़ रही है। देखिए देखिए, जैसे किनारे किनारे मैं आपको दिखा रही हूँ। जब ये फ्राई करते करते भूनते भूनते ये ड्राई होने लगे तो गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए और स्लो फ्लेम पर इसे धीरे धीरे इस तरह से भूनिए। और भूनते भूनते देखिए इसकी कलर भी बहुत सुंदर से चेंज हो जाती है, गोल्डन कलर बिल्कुल हो जाती है। तो देखिए मेरे हलवे की भुनाई तो हो गई है, बहुत अच्छी तरह से हुई है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स को मैं फ्राई करके रखी थी, मैं ये डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपकी हलवा बहुत अच्छी बनेगी। और इसी के साथ मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरे हलवा बन करके तैयार हो गई है। ये चने दाल की हलवा बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ हलवा बनी है, जो खाते ही मुंह में घुल जाएगी। आप इसे जरूर बना करके ट्राई कीजिएगा, आपके घर में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं ये हलवा, सर्दियों के मौसम में खास करके। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।